कोई संशय नहीं, मिथुन राशि के राहु को अगर उच्च का मान करके आप फलादेश करेंगे तो मेरे समझ से, मेरे अनुभव से कहीं अपमान की स्थिति नहीं बनेगी। तो 23 सितंबर को राहु महर्षि पाराशर के आधार पर वृषभ राशि यानी अपनी उच्च राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। लेकिन वृषभ का राहु खराब भी नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब ये भी समझ लीजिए। तो लग्न भाव से शरीर का विचार किया जाता है और ये राहु का परिवर्तन आपके लिए शुभ है क्योंकि वृषभ राशि में राहु आ रहा है। इस परिवर्तन के कारण आप अपने को बहुत ही चतुराई के साथ प्रस्तुत करेंगे। 23 सितंबर से आपका व्यक्तित्व थोड़ा रहस्यमयी हो सकता है। आप अपनी चीजों को तब प्रकट करना चाहेंगे जब आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। ऐसे समय में हो सकता है कि लोग आपको ठीक से समझ न पाएं। आपकी बुद्धि इस समय में काफी तीक्ष्ण हो जाएगी, आपके निर्णय बड़े सटीक होंगे। तो 23 सितंबर से राहु के परिवर्तन के कारण आपकी संतान को भी लाभ मिलने वाला है। इतना ही नहीं, इस समय में आपका भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। चारों तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन इस समय किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार होने से बचें, वरना तनाव बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु ठीक नहीं है और राहु वृषभ राशि में अब गोचर कर रहा है और आपकी वृषभ राशि है, तो आपको लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही चाहिए, अष्टलक्ष्मी की पूजा तो करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पूजा करने का समय नहीं है तो आपको बताता हूं एक ब्रह्मास्त्र उपाय जो राहु को हर तरह से ठीक कर देगा। वो ब्रह्मास्त्र उपाय ये है कि आप चंदन का इत्र ले लीजिए, शुद्ध चंदन का इत्र ले लीजिए, उसे रोज नहाने के बाद अपने शरीर में लगाइए और इन 18 महीनों में चंदन के इत्र का नित्य प्रयोग करिए। और 1 सीसी चंदन का इत्र ऐसा रखिए जिसे आप कभी ना यूज किए हों। उस इत्र को आप देवी देवताओं को लगाएं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राहु कितना भी खराब हो, चंदन का इत्र जिस दिन से आदमी इस्तेमाल करने लगता है उस दिन से राहु का शनैः शनैः धीरे धीरे दुष्प्रभाव कम हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। 1 in 7 children does not have enough food to lead a healthy and active life. अगले महीने राहु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपसे थोड़ी ही देर में पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ काल चक्र दर्शक राजश्री जुड़ गई हैं बेगूसराय बिहार से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। विद्यमान हैं, लेकिन 22 सितंबर को ये अपना गोचर वृषभ राशि में कर लेंगे और ये मिथुन राशि से 12वां भाव व्यय का स्थान होने जा रहा है। राहु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु के राशि परिवर्तन के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, खास करके दवाई पर, मुकदमे पर और ब्याज में आपका ढेर सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन किया जा सकता है जो आपके मन के लायक नहीं होगा, जो बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं होगा। एक तरह से यह स्थानांतरण आपके लिए पनिशमेंट होगा। इतना ही नहीं, इस समय में आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। इस समय में आप अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है और निर्णय लेने में भी आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में कोई गलतफहमी है वो सितंबर बाद ही दूर होगी। ऐसे में आपको भगवान श्री हरि विष्णु का जो सहस्र नामावली है उसका भी पाठ करना चाहिए और चंदन का इत्र आपको
भगवान विष्णु को भी लगाना चाहिए और उसके बाद प्रसाद रूप में आपको स्वयं भी लगाना चाहिए। ये चंदन का इत्र आपको राहु के दुष्प्रभाव से बचाएगा। और हाँ, एक बात कहना मैं भूल रहा था, अगर आपकी मिथुन राशि है और आप ये आने वाले 1.5 साल में दाढ़ी रखने का शौक रखेंगे या नाखून बढ़ाने का शौक रखेंगे या फटा हुआ कपड़ा पहनने का फैशन करेंगे, तो आप विश्वास करिए आप सचमुच में परेशान हो जाएंगे। क्योंकि राहु जब 12वें भाव में हो तो आदमी को बहुत सज धज कर रहना चाहिए। राहु की खराब दशा में आदमी को अपना ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों चीजें कभी खराब नहीं करनी चाहिए। आप भी ध्यान दें आपकी क्या परिस्थिति है, आप कितनी परेशानी में हैं। आपके रहन सहन को देख करके कोई अनुमान न लगा पाए। अगर आपका अनुमान लग गया कि आप परेशानी में हैं, आप संकट में हैं, तो आपके साथ व्यवहार लोग उसी तरह का करेंगे। इसलिए आप अपने को ये न प्रदर्शित करें कि आप बहुत बेचारे हो गए हैं। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अपने को मेंटेन करने की कोशिश रखें और चेहरे पर स्माइल रखें। भले अंदर दर्द छिपा हो, उसको थोड़े दिन के लिए छिपा लीजिए, आगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। June 2013. An incredible wave, might be 100 feet. And Rambada is basically finished that evening. Discovery. और आइए अब बात कर्क राशि वालों की कर लेते हैं। अगले महीने राहु का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के पैसे, करियर और रिश्तों पर क्या असर डालेगा, साथ ही राहु के कौन से उपाय करने से इनको राहु के शुभ फल मिलेंगे, जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वां भाव आमदनी का स्थान है। 11वें भाव से आमदनी और बड़े भाई का विचार किया जाता है। राहु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। राहु का ये परिवर्तन 11वें भाव में ज्यादातर शुभ ही माना जाता है और शास्त्रों में तो लिखा हुआ है त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें भाव में राहु शनि हो तो ये कुंडली की शोभा बढ़ा देते हैं। इस समय में आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, साथ ही इस समय आपको धन प्राप्ति के अनेक मार्ग मिलेंगे। पश्चिम दिशा की यात्रा हो सकती है। आपके विपरीत किसी धर्म वाले व्यक्ति से आपको लाभ मिल सकता है और राहु का यह परिवर्तन आपके अंदर जोश और पराक्रम बढ़ा देगा। असंभव कामों को भी आप करने की चेष्टा करेंगे। 23 सितंबर से आपके पराक्रम के कारण ही आपके सभी काम पूरे भी होंगे। इस समय में आपके मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। कारोबारियों को कोई नया काम 23 सितंबर के बाद बन सकता है। तो ऐसे में आप धन के देवता कुबेर ओम वैश्रवणाय नमः इस मंत्र का तो जप करें ही, साथ में ये राहु एकादश भाव में बैठ करके आपके बड़े भाई या बड़ी बहन के भी सेहत को खराब करेगा। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप 7 अनाज मिलाकर अपने घर में रख लीजिए और रोज घर से निकलते समय थोड़ा सा अनाज पंछियों के लिए डाल दीजिए और थोड़े से पानी की व्यवस्था कर दीजिए। अगर रोज न कर सकिए तो शनिवार के दिन ये जरूर करिए। इससे आपके कम से कम भाई बहन खुशहाल रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप तो खुशहाल रहेंगे इसलिए कि गोचर आपके अनुकूल है, लेकिन बड़े भाई और बड़ी बहन अगर कोई है तो उनके अनुकूल नहीं है। उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनका ऑपरेशन हो सकता है, उनको एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से उन्हें बचाने के लिए आप पंछियों के लिए ज्वार, बाजरा या सप्त धान्य डालिए। अगले महीने राहु बदलने वाले हैं अपनी राशि। ऐसे में अगला महीना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले महीने किन लोगों पर राहु का प्रकोप पड़ेगा, किन पर राहु मेहरबान होगा और किसकी परेशानियां बढ़ाएगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे। है तुम उस शादीशुदा औरत के लिए मुझे छोड़ दोगे? पत्नी के होते हुए भी अकेले। पिता का विचार किया जाता है, आजीविका का विचार किया जाता है और शासन सत्ता। यहाँ चक्रवर्ती का मतलब ये मत समझिएगा कि शासन करने वाला। बिटिया पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं है, मध्यम है। इसका जब भी रिजल्ट आएगा में जो 8वां भाव है ये रेक्टम का स्थान है, गुदा मार्ग का स्थान है।
तुला राशि वालों की करते हैं अब। राहु का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों को सुख देगा या दुख? नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा इनका फ्यूचर? साथ ही इनको आने वाले समय में किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, आइए जानते हैं। 23 सितंबर को तुला राशि के लिए राहु का गोचर 8वें भाव में यानी मृत्यु स्थान में होने जा रहा है। 8वें भाव से मृत्यु का, संकट का और गुप्त कार्य का विचार किया जाता है। मनुष्य के शरीर में जो 8वां भाव है ये रेक्टम का स्थान है, गुदा मार्ग का स्थान है, मूलाधार चक्र का स्थान है। तो 23 सितंबर से राहु का जब राशि परिवर्तन होगा तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत अशुभ अपने मुंह से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक नहीं है। अगर आपको पाइल्स, बवासीर, भगंदर ऐसे कोई फीसर रोग पहले हुए होंगे तो ये रोग फिर आपके शरीर में प्रकट होगा। राहु के परिवर्तन के कारण आपको 23 सितंबर से कई बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और ये राहु की पूरी दृष्टि व्यय भाव और धन भाव पर पड़ रही है। आपसे निवेदन है कि आप इस परिस्थिति में अपने ऊपर संयम बनाएं और किसी प्रकार का नशा अगर करते हैं तो उसका त्याग कर दें। मांसाहार बिल्कुल बंद कर दें। अगर मांसाहार करेंगे, नशा करेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी व्यक्तिगत जिंदगी भी तार तार हो जाएगी। 23 सितंबर से राहु के कारण तुला राशि के जातकों की वाणी में कटुता आ जाएगी। सबको शक के निगाह से देखेंगे। इसके कारण आपके अपने परिवार, दोस्त, सहयोगी, रिश्तेदार सबसे संबंध बिगड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी 23 सितंबर के बाद का समय ठीक नहीं कहा जाएगा। देखिए, वैसे तो आपको चाहिए कि आप स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में आकर के बढ़िया आसन बिछा करके पूर्व दिशा में मुंह करके ध्यान करिए कि 4 पंखुड़ियों वाला एक पीले रंग का कमल का फूल है, ठीक है, जो आपके सामने आपकी चौकी पर विराजमान है। मन में सोचना है और उस पर भगवान गणेश विराजमान है, पीले वस्त्र धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, कुंडल धारण किए हुए और यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए हुए। और ऐसे भगवान गणेश का आप ध्यान कर रहे हैं और ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप कर रहे हैं। ये नियम अगर आपने अपने जीवन में 24 मिनट के लिए प्रतिदिन करना शुरू किया तो आप मान के चलिए कि जितना भी अशुभ परिणाम मैंने आपको बताया है उसमें से 1% कुछ भले हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। राहु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के करियर, बैंक बैलेंस, बिजनेस और रिश्तों पर कैसा असर डालेगा? साथ ही राहु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों को शुभ फल देगा या इनको भी कुछ उपाय करने की जरूरत है, जानते हैं। 23 सितंबर से ये जो राहु का गोचर बदलने जा रहा है तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के 7वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। 7वां स्थान वैवाहिक जीवन का स्थान है। यहाँ इस स्थान से पति पत्नी का विचार किया जाता है और प्रश्न लग्न में इस भाव से शत्रु का भी विचार किया जाता है। 23 सितंबर से राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए सामान्य रहेगा। राहु के परिवर्तन के कारण आपके जीवन साथी की बुद्धि काफी ठीक हो जाएगी और आपके गुस्से में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। इसके कारण 23 सितंबर से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अनबन की स्थिति बढ़ सकती है। 23 सितंबर से वृश्चिक राशि के जातकों को आमदनी को जरूरत से ज्यादा मेहनत करने के बाद ही प्राप्ति दिखाई देगी। आप अगर साझेदारी में कारोबार करते हैं तो अपने पार्टनर का आप विश्वास उतना ही करें जितना जरूरत है। और यदि सचमुच में आपके 7वें भाव में राहु आ गया है
और किसी स्थानीय पंडित ने कह दिया है कि ये समय आपके पति के जीवन के लिए ठीक नहीं है, पत्नी के जीवन के लिए ठीक नहीं है, दुर्घटना हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो डरिए मत। भगवान भोलेनाथ के यहाँ 40 दिन लगातार जाइए, जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए, एक घी का दिया जलाइए और थोड़े से बतासे या पेड़ा बर्फी कुछ लेके जाइए, वहाँ शिव मंदिर में भोग लगा करके और वहीं पुजारी जी को दे करके घर चले आइए। प्रसाद मत लीजिएगा और घी का दिया जलाना मत भूलिएगा। ये उपाय अगर 40 दिन आप कर लेंगे तो निसंदेह आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और अगर आप नहीं करने लायक हैं तो ये उपाय आपकी माँ कर सकती है, आपके पिता कर सकते हैं, आपके भाई बहन कर सकते हैं। किसी न किसी को 40 दिन की ये चलिया शिव मंदिर में जरूर करनी चाहिए, खास करके अगर ये उपाय शिवालय में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगले महीने राहु का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय करने की